नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जो आपको कहानियाँ सुनाता हूँ वो आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और उस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, कमेंट करते हैं, अपनी राय देते हैं। अच्छा लगता है। आप जो मेरी वीडियोज़ को प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगेगा। आपके सामने जो मैं कहानी लेकर आता हूँ उसमें रहस्यमय जगहों के बारे में बात की जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, क्राइम के बारे में बातें की जाती हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ। आपके लिए जो मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आपके जीवन में एक लेसन देकर जाएगी, एक सबक देकर जाएगी। आपको एक ऐसा सबक देगी जिससे आप अपने जीवन में हमेशा के लिए सतर्क रहेंगे और आप ये जान जाएंगे कि हमको किस तरीके के लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, कितना ज़्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट डाल सकता है हमारी लाइफ में, इस चीज़ का अंदाज़ा शायद हमको नहीं होता। आज जो मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो संपन्न है और सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक छोटा सा लालच, एक ऐसा लालच कि काश मेरा एक बेटा होता। तो ये लालच एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने को मजबूर कर देता है, उस घर की महिला को, जो अपने आप को तांत्रिक, अपने आप को एक जादूगर या तांत्रिक या अपने आप को एक महाशक्तिशाली व्यक्ति या महामानव अपने आप को मनवाना चाहता था। और किस तरीके से वो उस परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, ये आज इस कहानी के अंदर हम बात करेंगे। और ये सबक सीखेंगे कि आज के समय में हम किसी भी बाहरी व्यक्ति पर जो इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हमको इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी एक गांव की है, अलीगढ़ जिले के एक गांव की कहानी है। एक ऐसा परिवार जो हर तरीके से खुश था, संपन्न संपन्न परिवार था। जो उस घर के व्यक्ति थे, अच्छी जॉब करते थे, लेकिन उनके परिवार में बस एक ही कमी थी कि उनका कोई बेटा नहीं था। उनके 4 बच्चे थे लेकिन चारों ही उनकी बेटियां थी। अब जब कोई ऐसी कॉलोनी या गांव होती है तो वहाँ एक आदत होती है लोगों की कि जब फैमिली वाले, जब जो हमारे कमाने वाले लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, जब वो बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए, ड्यूटी के लिए, तो महिलाओं के अंदर थोड़ा सा एक दूसरे से बातें करने की, एक दूसरे के पास बैठने की एक आदत होती है। और आदत गलत नहीं होती है, आदत इसलिए होती है कि वो अपना मन लगाने के लिए, एक दूसरे की बातें शेयर करने के लिए वो एक दूसरे के पास जाना पसंद करती हैं। तो एक महिला थी सुनीता, जिनके पति थे रामेश्वर। रामेश्वर जो थे, एक दिन अपनी जॉब पर जाते हैं। सुनीता जो थी अपने घर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। जब वो अपने एक चबूतरे पर बैठी हुई थी तो वहां एक बाबा टाइप का नया लड़का आता है और सुनीता को अच्छे अच्छे जादू दिखाने लगता है। कुछ ऐसी बातें बताने लगता है जो केवल सुनीता और उसके हस्बैंड के बारे में ही थी, और उसके बारे में और कोई नहीं जानता था। उसके परिवार की बातें थी कि तुम्हारे पास्ट में ये घटनाएं तुम्हारे साथ घट चुकी हैं, तुम्हारे साथ में ये हुआ है, तुम्हारी 4 बेटियां हैं, उससे पहले तुम्हारा एक बच्चा एक्सपायर हो गया है, तुम्हारे जो ससुर थे वो इस विभाग में काम करते थे, वो खत्म हो गए हैं, तुम्हारे जो देवर हैं उनका कहीं अफेयर रहा है। तो इस तरीके की सारी बातें बता देता है सुनीता की फैमिली के बारे में, और सुनीता को विश्वास में ले लेता है और ये जानने के लिए ये मजबूर कर देता है कि ये बाबा जो है हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब ये तो अंतर्यामी बाबा है। वो उन बाबा को घर के अंदर प्रवेश दे देती हैं और अपने बारे में और ज्यादा जानने के लिए उनके अंदर एक उत्सुकता बढ़ जाती है। होता है
कि जब हमारे बारे में कोई अतीत के बारे में हमारे बारे में बताता है कि तुम्हारे साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, तो सबसे पहले तो हमको ताज्जुब होता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये हमारे बारे में सब कुछ बता रहा है। फिर हमको और ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हम इससे अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करें। सुनीता जो थी पहले से ही थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि मेरा कोई बेटा नहीं है, 4 बेटी बेटी हैं। और अब सुनीता जो थी उस बाबा को अंदर लेकर आती है और अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा जिज्ञासा दिखाती है, एक नई उत्सुकता दिखाती है। तो बाबा जो था उसको पूरी तरह विश्वास में ले चुका था। बाबा और भी बातें बताता है उसके बारे में और कहता है कि हम फिर जल्दी दोबारा मिलेंगे और मैं तुमको इसके बारे में ठीक ठीक तुम्हारा भविष्य भी बता दूंगा। सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। बाबा वहां से चला जाता है। शाम को रामेश्वर घर लौट कर आते हैं। जब रामेश्वर रात को घर लौट कर आते हैं ड्यूटी से, तो सुनीता उनको सारी बातें बताती हैं कि एक ऐसे ऐसे बाबा आए थे, मैं गेट पर बैठी हुई थी और अचानक से वो हमारा भव्य भूतकाल के बारे में सारी बातें बताने लगे कि हमारे साथ में, हमारे परिवार में क्या क्या बातें घटित हुई हैं और कैसे घटना घटित हुई है। बाबा बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेरे को बेटा होने का कोई उपाय भी बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम बाद में आके आपसे मिलेंगे। रामेश्वर समाज में निकला हुआ आदमी था, बाहर घूमता था, अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को पहचानता था। रामेश्वर सुनीता को समझाता है कि हो सकता है कि वो कोई बहरूपिया हो, या हो सकता है कि कोई इस तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी वाला आदमी हो, क्योंकि जो इस हिसाब से तुम बता रहे हो कि वो एक जवान लड़का था, बाबा के भेष में घूम रहा था, तो हो सकता है कि वो इस तरीके की कोई क्रिमिनल हो, कोई ढोंगी हो, कोई बदमाश टाइप का आदमी हो। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए और तुमको अपने घर में ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए। लेकिन सुनीता कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि सुनीता के मन में एक ये सवाल पैदा हो चुका था कि मेरा बेटा कैसे होगा। अब एक दिन जब दोबारा से रामेश्वर घर से बाहर होते हैं, वो बाबा दोबारा उसके घर आते हैं। बाबा घर आते हैं, सुनीता उनको अपने घर में बुलाती है और घर में बुलाने के बाद में घर का गेट लग जाता है। थोड़ी देर बाद रामेश्वर के ऑफिस में एक फोन पहुंचता है। फोन पहुंचता है कि तुम्हारी पत्नी सुनीता जो है वो बेहोश पड़ी हुई है, तुम्हारे 2 बेटियां गायब हैं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। रामेश्वर भागकर घर पे आते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुंचती है। तो मौके पे पहुंचने के बाद में सारा सामान जो बिखरा हुआ था उसको देखती है, जांच पड़ताल करती है सुनीता। वो काफी देर बाद होश आता है और होश आने के बाद में सुनीता बताती है कि एक बाबा जो मैंने आपको बताया था कि बाबा आया था, वो आज भी घर पर आए थे और आने के बाद में उनको मैंने घर पे बुलाया था। उन्होंने पानी पिया था, थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया था और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। रामेश्वर समझ चुका था कि ये मैंने जो बताया था कि एक ढोंगी बाबा है और इस तरीके से वो हमारे बच्चों को लेकर चला गया है, घर का सारा सामान लेकर चला गया है और ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटी वो करके गया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो उस बाबा के बारे में पता चलता है। कोई मुखबिर सूचना देता है कि एक बाबा है, जवान लड़का है और आज से 10 दिन पहले तक इस गांव में लगातार घूमता रहा है और अब यहां से भाग के जो गया है वो उस जगह पर, एक निश्चित जगह थी, उसके बारे में बता दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एक घर से एक बाबा को बरामद करती है। बरामद करने के बाद में पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है और सुनीता को उसके सामने लेकर आया जाता है कि क्या ये वही बाबा है। सुनीता कहती है कि हाँ ये बिल्कुल वही बाबा है और सुनीता उन लोगों पर टूट के पड़ती है बाबा के ऊपर कि बता मेरी बेटियां कहाँ हैं।
पुलिस उस जगह तो सुनीता को शांत कर देती है, लेकिन अब काम था पुलिस का। पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो बाबा सारी बातें बताता है, वो वाकई दिल को झकझोरने वाली कहानी थी कि हम किसी पर कैसे विश्वास करते हैं। तो बाबा बताता है कि सुनीता की एक सहेली है जो उसी गांव में रहती है, और सुनीता अपने दिल की सारी बातें उस सहेली से करती थी। बाबा जो था, एक दिन सुनीता के संपर्क में आता है, और सुनीता के संपर्क से पहले उसकी सहेली के संपर्क में आता है। और जो सहेली थी और जो बाबा था, ये एक षड्यंत्र रचते हैं। और वो बताते हैं, बाबा जो था वो बताता है कि सुनीता की जो सहेली थी, वो सुनीता के बारे में सारी बातें, कि सुनीता मेरे को क्या क्या बताती है, उसके साथ क्या क्या घट चुका है, सुनीता मेरे से हर बात शेयर करती है। और सुनीता जो है, उसके साथ में सारी घटनाएं घटी हैं, उसको जाकर आप विश्वास में ले लो सारी बातें बताने के बाद में। उसके बाद हम उसकी जो बेटियां हैं, हम उनके साथ में कुछ भी बेच सकते हैं, या जो भी हम क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे वो हम उनके साथ में कर सकते हैं। और उसके घर में जो सामान पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान है, क्योंकि उनके जो पति हैं वो एक सरकारी नौकर है, तो घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं है। अब बाबा जो था, सुनीता की सहेली से सारी बात जानने के बाद में बाबा बनकर सुनीता से मिलता है, उसको अपने विश्वास में लेता है, और उसके साथ में सारी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। पूछताछ में पता चलता है कि जो सुनीता की बेटी थी, जिसकी एक की उम्र 7 साल थी और एक की उम्र 9 साल थी, वो उन दोनों को लेकर कहीं पर बेच देता है किसी रईस आदमी को। पुलिस उस आदमी से मिलती है। मिलने के बाद में वहां से बेटियां बरामद होती हैं, और बरामद होने के बाद में इन सब के ऊपर केस चलता है। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें हम अपने सारी बातें, अपने दिल की सारी बातें, जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं पुरुष, हम किसी को सारी बातें अपने दिल की बता देते हैं, और सारा अपना अतीत बता देते हैं कि हमारे साथ में कौन कौन सी क्या क्या कब क्या घटनाएं घटी हैं। इन सारी बातों को फायदा उठाया था सुनीता की सहेली ने। उसके संपर्क में जो क्रिमिनल था, जो बदमाश टाइप का आदमी था, वो सुनीता के बारे में सब कुछ जानता है, जान जाता है, और जानने के बाद में सुनीता के ऊपर अपना पूरा विश्वास जताता है, और सुनीता को अपने विश्वास में लेकर कि मैं बाबा हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ भूतकाल बता सकता हूँ, भविष्य भी बता दूंगा, और उनके साथ में क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, उनके घर को बर्बाद कर देता है, उनका जीवन खराब कर देता है, और अपना जो षड्यंत्र था उसको रचने में कामयाब होता है। लेकिन लास्ट में पुलिस जो थी, उसको गिरफ्तार करती है और उसको सजा मिलती है। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमको सबक मिलता है कि हमको अपने जीवन में अपने मन की सारी बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपना अतीत किसी को नहीं बताना चाहिए। जो बाहरी लोग हैं उन पर विश्वास करो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप अपने घर में जब कोई नहीं हो तो उनको आप एंट्री अपने घर में दे दो। अगर आप अपने घर में किसी को एंट्री दे भी रहे हो, तभी तो जब आपके घर में आपके अलावा और भी लोग मौजूद हो। कोई अगर आपके बारे में बताने लग जाता है, आपके अतीत के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा वो महापुरुष है, या उसको आपके बारे में सब कुछ जानकारी है। वो आपको भविष्य भी बता सकता है, या भविष्य को बदल सकता है। आजकल ऐसे बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं, आजकल ऐसे बहुत ज्यादा ढोंगी, बदमाश, क्रिमिनल घूम रहे हैं। आप इनसे बच के रहिए, सतर्क रहिए, और अपने जीवन को खुशहाल तरीके से बिताइए। अपने अतीत के बारे में, अपने राज किसी को मत बताओ, और कभी किसी पर बहुत जल्दी भरोसा ना करें। यही आज का सबक था। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।